एसर एक ऐसा ब्रांड है जो कि लैपटॉप सेल करता है, कंप्यूटर सेल करता है, कंप्यूटर के लिए वो गेमिंग मॉनिटर भी सेल करता है, और वो गेमिंग चेयर्स के अंदर पहले से लगी हुई टीवी अगर आपने देखी हुई हो तो वो ऐसी दिखती है, और वो भी एसर ही सेल करता है। लेकिन जिस एरिया के अंदर या जिस डिपार्टमेंट के अंदर एसर नहीं था वो था टेलीविजन का डिपार्टमेंट, लेकिन अब से एसर टेलीविजन भी सेल करता है। क्या बात है। ऐसा है कि मैंने इंट्रो तो शूट कर लिया सिंगल टी शर्ट के ऊपर, लेकिन इतनी ठंड हो रही है कि आप बिना जैकेट के वीडियो नहीं बना सकते। वेलकम टू द चैनल, मेरा नाम जॉनी है, यू आर वाचिंग टेक फेस एंड दिस वीडियो इज गोना बी ऑल अबाउट दैट टीवी बिहाइंड मी। और ये जो टेलीविजन है दिस फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ द बाउंडलेस सीरीज की टेलीविजन फ्रॉम एसर, और ये जो मेरा वाला मॉडल है ये 50 इंच का मॉडल है, एंड दिस इज नो कैप literally the best possible television that you can buy in India right now at the price of 30,000 rupees। तो वीडियो शुरू करते हैं अभी यार, लेट्स डू इट। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये जो टीवी है ये मैंने खुद से परचेस करी है बाय माय ओन मनी एंड फॉर माय ओन हाउस। तो घर के लिए परचेस करी है, इसलिए काफ़ी रिसर्च करी थी, एंड रिसर्च करने के बाद ही मैंने इसके अंदर अपने पैसे को डाला, एंड देन आई हैव फाइनली बॉट माई सेल्फ अ टीवी ऑफ 50 इंचेस एट 30,000 रुपीज। अब बात करते हैं अनबॉक्सिंग के बारे में। तो इनसाइड द बॉक्स यू गेट टू सी कि आपको टीवी के बॉक्स के अंदर इनके 3 चीज़ें मिलती हैं। पहला मिलता है ऑफकोर्स द टीवी इटसेल्फ, दूसरा मिलता है आपको इसके टीवी के फीट्स, एंड जो तीसरा मिलता है आपको वो मिलता है आपको ये बैग मिल जाता है। एंड इन दिस बैग यू गेट टू सी द रिमोट इटसेल्फ एंड यू गेट द बैटरीज ऑफ द रिमोट इन दिस वन। यू ऑल्सो गेट टू सी एन RCA केबल, यू गेट टू सी वारंटी कार्ड एंड द मैनुअल बुकलेट एंड ऑल्सो द पावर कॉर्ड। तो जो पावर कॉर्ड थी वो तो अभी हाल लगी हुई है टीवी के साथ में, और यहाँ पर रिमोट मेरे पास में है। एंड दे डू नॉट गिव यू द HDMI केबल, थोड़ा सा ये बमर था, लेकिन दे डू नॉट गिव यू द HDMI केबल, सो दैट्स हाउ इट इज। अब बात करते हैं कि व्हाई डू आई फील लाइक कि जो टीवी है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। द सिंगल रीजन व्हाई आई फील लाइक कि जो टीवी है वो बहुत वैल्यू फॉर मनी है इज बिकॉज दिस थिंग एक्चुअली गिव्स आउट ग्रेट कलर रिप्रोडक्शन एंड ऑल्सो एब्सोल्युटली स्टनिंग व्यूइंग एंगल्स। अगर आप इस टीवी को नीचे से देखेंगे, चाहे लेफ्ट से देखें चाहे राइट से देखें, यू विल नोटिस कि बिल्कुल भी इसके कलर में शिफ्ट नहीं आता है। एंड जो इसका VA पैनल है, while I was buying this TV I was skeptical about this one thing कि काश ये IPS पैनल होता, लेकिन I know this thing, you know this thing that we cannot just get an IPS panel at this screen size at that price point of 30K। तो आई वॉज श्योर कि मुझे तो बड़ी टीवी ही चाहिए है। आई डो नॉट वॉन्टेड टू गो फॉर एन 43 इंच टीवी, आई वॉन्टेड टू गेट द बेस्ट थिंग पॉसिबल। तो 50 इंच के अंदर आई वॉज गेटिंग अ VA पैनल एंड आई वेंट फॉर दिस थिंग, एंड आफ्टर ओनिंग दिस थिंग राइट नाउ आई कैन टेल यू इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस थिंग आई वुड रिकमेंड यू कि मतलब जाओ, जस्ट गो अहेड एंड गेट दिस थिंग बिकॉज यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन द टीवी, क्योंकि इट गिव्स आउट मोर देन वॉट यू कैन आस्क फ्रॉम द टीवी। तो ऐसे ग्रेट कलर रिप्रोडक्शन, ग्रेट व्यूइंग एंगल्स, लिटरली ब्लैक, इसमें ब्लैक है, इसमें कोई भी बैकलाइट ब्लीडिंग का इशू नहीं है, इसका हाई डायनामिक रेंज भी बढ़िया है, एंड ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सॉलिड स्क्रीन है इसकी। अब इस टीवी के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, जरा उन पर डिस्कस कर लेते हैं अभी हाल। तो इसके अंदर जो करंट चल रहा है एंड्रॉइड सिस्टम वो चल रहा है एंड्रॉइड 9 पे। दिस इज सम काइंड ऑफ एन ऑब्सोलीट सिस्टम। इट्स सेड कि एसर जो है इसके लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट निकालेगा, पर जब वो निकालेगा तब निकालेगा, अभी करेंटली इसमें एंड्रॉइड 9 है। इसके अलावा इसके अंदर एक और इशू है, वो है दी रैंडम शट ऑफ हो जाने की प्रॉब्लम। यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि इफ़ यू आर प्लेइंग नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई सा मूवी एट 4K एट HDR, तो टीवी उसको हैंडल नहीं कर पाती है। एंड ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन एक दिन में कम से कम एक बार अगर आप नेटफ्लिक्स रन करते हैं तो यू विल नोटिस कि व्हेनेवर यू प्ले द 4K HDR कंटेंट दिस विल स्नैप ऑफ, यानी कि दिस विल रीस्टार्ट इटसेल्फ। लेकिन ऐसा दिन में मोस्टली आपके संग एक बार ही होगा, वो भी मैक्सिमम दिन में एक बार होगा। अदरवाइज इट माइट हैपन कि आपके संग ऐसा 3 दिन में एक बार या 4 दिन में एक बार ऐसा होगा, लेकिन वो भी तब जब यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ लोड ऑन द टीवी, लाइक प्लेइंग अ 4K HDR कंटेंट, दैट टू ऑन द टीवी इटसेल्फ। अगर आप इसको कंप्यूटर से प्ले करते हैं तो फिर आप चलाते जाएं, नो इशू एट ऑल। लेकिन अगर आप टीवी के OS से रन करते हैं कुछ चीज़ों को, तो फिर 4K HDR इज समथिंग विच दिस OS कैन नॉट हैंडल, एंड दिस विल बी रेक्टिफाइड वंस दे क्रिएट एन अपडेट ऑफ एंड्रॉइड 10। सो जब वो आएगा तब दिस विल गो अवे, लेकिन अभी के लिए तो दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम। बाकी बात करते हैं स्पीकर के बारे में। तो स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, एज आई हैव ऑलरेडी शोड यू इन द क्लिप। इफ आई हैव नॉट, देन ये रही ऑडियो की क्लिप। तो
इसका जो ऑडियो है काफ़ी बढ़िया लगा मुझे तो, ऑल्दो आई पर्सनली यूज़ अ होम थिएटर सिस्टम विद द टीवी, लेकिन अगर आपके पास में वो आप इस्तेमाल नहीं करना चाहें तो भी इसके जो स्पीकर्स हैं वो बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, दे विल हैप्पीली गेट द जॉब डन फॉर अ बिग लिविंग रूम फॉर श्योर। विद दैट सेड, बात करते हैं कि इस टीवी के अंदर आईओ कौन कौन से मिल जाते हैं आपको। एज पर आई कैन रिमेंबर, एक RCA स्लॉट है, एक ऑडियो स्लॉट है, 3 HDMI के स्लॉट्स हैं इसके अंदर। यू ऑल्सो गेट टू सी डिजिटल ऑडियो आउटपुट एंड यू ऑल्सो गेट टू सी 2 USB आई गेस 2.0। सो ये सब इस टीवी के अंदर रियर में आईओ में अवेलेबल है। सो या अब बात करते हैं अबाउट द मेन कंक्लूजन फॉर द टीवी। यू वोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम दिस फार अवे, लेकिन इसकी जो साइज है वो काफ़ी बड़ी है। आई कैन नॉट इवन स्ट्रेच माई हैंड्स, इतना लंबा है ये, ठीक है। सो कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द वीडियो, आई जस्ट वांट टू टेल यू राइट नाउ दिस वन थिंग कि एसर का ये जो सीरीज निकाली है, बाउंडलेस सीरीज यानी कि 43 इंच, 50 इंच एंड 55 इंच, एंड ऑफ कोर्स द XL सीरीज यानी कि 70 inch and 58 inch, all of these TVs might absolutely be similar except for the screen का size। इन सारी TVs के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ये है कि इनके अंदर डॉल्बी विजन नहीं है, तो आपको HDR देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ही हाई एंड HDR आप कंज्यूम नहीं कर सकते टीवी के अंदर, बिकॉज इसमें डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट टीवी के अंदर Android 9 है। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स ऑलरेडी। अब बात करते हैं कि जो टीवी है वो काफ़ी ब्राइट भी है, एंड आई थिंक जो कैश आप इसके लिए पेमेंट कर रहे हैं वो कैश के हिसाब से, अगेन OPM रेफरेंस, ये बहुत ज़्यादा बैंग फॉर द बक वाली टीवी है। And I would absolutely recommend this TV to anyone out there whosoever is looking to buy a TV that is costing at a price range of around 30,000 rupees. So you can absolutely go ahead and get this one. Iski purchase link will be given in the description box below. In case you want to buy this one, check out the links in the description box below. That's going to be my affiliate link. With that said, guys, milte hain in the next one. Take care. Johnny out.